हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट gx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x 3t square plus 2t plus 9 dt and fx be a decreasing function for all x positive such that ab is equals to fxi plus gx j cap and ac equals to gxi plus fx j cap are two smallest sides of triangle abc. Then limit t tends to 0, limit x tends to infinite, quote pi by 4 1 minus t square raised to power fx gx is equals to 0 1 e does not exist. तो यहाँ पे हमारे पास में gx डिक्रीजिंग है, फंक्शन क्या gx गिवन है, fx डिक्रीजिंग है, और हमारे पास ए बी और ए सी साइड्स है किसके, ट्राइंगल्स के. सो अवर की कॉन्सेप्ट इज, अगर ए बी ए सी साइड्स हैं किसी ट्राइंगल की स्मॉलर साइड्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. चलो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा. तो यहाँ पे हमारे पास जी एक्स जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से है, इंटीग्रेशन 0 to x 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 9. तो यहाँ पे हम देखें इसका डेरिवेटिव करके तो ये फंक्शन हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसका देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके 4ac, ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा. ये नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जी एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जी डैश एक्स. तो जी डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब जी फंक्शन क्या करेगा, जी एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास में जी फंक्शन तो इंक्रीजिंग हो गया. अब फंक्शन की बात की जा रही है कि एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यानी कि यहाँ के लिए फंक्शन क्या है, थ्रू आउट डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास में. ओके, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा. अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी की. तो हम देखते हैं इस ट्राइंगल की सबसे छोटी जो साइड्स है वो एक ये है और एक ये है. तो हम एक को नाम देते हैं ए बी और सी. तो अगर ए बी और ए सी हमारे पास स्मॉलर साइड्स है और इनका प्रोडक्ट करेंगे हम ए बी डॉट ए सी, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है और ये जो साइड्स हैं इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा. तो इनकी वैल्यूज़ है हमारे पास एफ एक्स आई प्लस जी एक्स जे, जी एक्स आई प्लस एफ एक्स जे. और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में कुछ एफ एक्स लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 जी एक्स. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, कभी होगा क्योंकि जी एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, जी एक्स हमारे पास इंक्रीजिंग है, और फंक्शन हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये नेगेटिव पॉसिबल है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में दो रिजल्ट्स आ गए कि एक जी एक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा और फंक्शन हमारे पास में क्या होगा, जी एक्स पॉजिटिव होगा और एफ एक्स हमारे पास में नेगेटिव होगा. ओके, तो यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं क्योंकि यहाँ से हमें पता लग रहा था फंक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव है, हमारा फंक्शन क्या है हमारे पास में, थ्रू आउट पॉजिटिव है. ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ कि जो एफ जी एक्स और एफ एक्स की वैल्यूज़ आई वो ये आ गई. यानी अगर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स की जो वैल्यू है वो टेंड करेगी इन्फानाइट की ओर, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्फानाइट पुट करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ एक्स की टर्म्स में आएगा, क्यूब की टर्म में, एक स्क्वायर की टर्म में. जब इसका इन्फानाइट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा. तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी. तो अब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, कोट
पाई बाय 4 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू अ पावर एफ एक्स जी एक्स लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट t टेंस टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, टी यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, t टेंस टू 0 है, t टेंस टू 0 है, t नॉट इक्वल टू 0, t टेंस टू 0, जैसे जैसे 0 की ओर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास में कुछ ये वैल्यू हो रही है 1 माइनस टी स्क्वायर, जब टेंस टू 0 होगा ये टेंस टू 1 हो जाएगी वैल्यू, ये टेंस टू पाई बाय 4। ओके, तो पाई बाय 4 पे ये वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी, क्योंकि कोट पाई बाय 4 तक जाने पर ये 1 हो जाता है। और हमें पता है अगर हम 10 का ग्राफ देखते हैं तो 10 कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, और पाई बाय 4 पे ये वैल्यू होती है। और अगर कोट का देखें तो कोट के लिए हमारे पास में क्या होता है, सॉरी कोट होता है अपने पास में कुछ 0 पे तो इन्फाइनाइट लेगा ना, यहाँ पे इन्फाइनाइट कुछ ऐसा हो जाता है इसके जस्ट, और यहाँ पे हमारे पास में पाई बाय 4 आएगा, वहाँ पे तो वैल्यू 1 ही लेगा, यहाँ पे हमारे पास में ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 प्लस समथिंग होगी। ओके, यहाँ पे जब देखेंगे तो ये टेंस टू 0 कर रहा है, 1 माइनस समथिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 प्लस समथिंग होगी, यानी कि क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 0 0 कुछ ऐसा करके 0.0001 कुछ ऐसी हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी हम इसको एच लेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस एच की पावर, एक तो हमारे पास पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी जा रहा है, और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो यानी कि हम कहें तो माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एच की पावर इन्फिनिटी। तो हमें पता है ये पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 एच की पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट होता है, और दिस वैल्यू गोज टू 0। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल्स टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।